26 जनवरी को बसंत पंचमी से बदल जाएगा इन राशियों का भाग्य। बसंत पंचमी पर माँ इन 5 राशियों पर जमकर बरसाएंगी धन। वहीं ये 4 राशियां हो जाएं सावधान, करें ये उपाय। बसंत पंचमी पर 12 राशियों का हाल जानने के लिए देखें वीडियो। नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी की स्पेशल पेशकश में। आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं बसंत पंचमी से जुड़ी हुई, जिसे भारत के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ जो जुड़ी हुई हैं, सबसे पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। हमारे साथ हैं नीलम जी। स्वागत है मैम आपका। नमस्कार नेहा जी, और कुंडली टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। बसंत पंचमी का त्यौहार माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन माँ देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। तो चलिए मैम, दर्शकों को जानकारी देते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी बहुत ही हर्षोल्लास से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इसका विशेष विधान रहता है, पूजा विधि रहती है और एक देवी की इस दिन पूजा की जाती है। जी बिल्कुल नेहा जी, दर्शकों को बता दूं कि इस बार जो बसंत पंचमी पड़ रही है, उसकी पंचमी तिथि शुरुआत जो है वो 25 जनवरी को हो जाएगी दोपहर 12:28 से, और अगले दिन 26 जनवरी को 10:30 तक ये तिथि रहेगी। क्योंकि तिथि उदया से ही हम तिथि की शुरुआत मानते हैं, तो इसलिए सूर्योदय जिस तिथि में होगा उसी दिन उस पर्व को मनाया जाता है। तो बसंत पंचमी यानी कि माँ सरस्वती का उस दिन जन्म हुआ था। माँ सरस्वती का प्राकट्य उत्सव है उस दिन, इसी कारणवश बसंत पंचमी को मनाया जाता है। माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अति शुभ मानी जाती है, और इस बार 26 जनवरी को ये तिथि मनाई जाएगी। बसंत पंचमी न केवल माँ सरस्वती के जन्म से रिलेटेड होने के कारण शुभ दिन माना जाता है, बल्कि और भी बहुत सारी शुभ चीज़ें इसके साथ जुड़ी हैं, जैसे कि कामदेव का पूजन भी जो बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। इसे मधुमास भी कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन खास तौर पर माँ सरस्वती का पूजन करने से बहुत सारे विशेष लाभ मिलते हैं। ज्ञान, कला और अब जितना भी आपके जीवन में ज्ञान की ज़रूरत है आपको, वो सभी देवी सरस्वती की ही देन है। इनका प्रकट उत्सव मनाने से, इनका जन्म दिवस मनाने से, बसंत पंचमी को बहुत हर्षोल्लास से और शुभ योगों के साथ मनाने से जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं और बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त होता है। जब तक आपके पास ज्ञान और कला नहीं है, किसी चीज़ का हुनर नहीं है, तो आप अपने जीवन में जो अपनी आजीविका है या किसी भी प्रकार के आपके जो एक कहते हैं स्पेशलिटी या स्किल्स जो हैं वो नहीं आ पाते हैं। तो इस दिन का विशेष महत्व है। जी, जैसे मैम ने बताया कि ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं, कला हमें इनसे मिलती है, ज्ञान की देवी हैं, इसलिए स्टूडेंट्स जो हैं या छात्र जो हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी विशेष तौर पर इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, उनसे विशेष आशीर्वाद लेते हैं। तो मैम, जैसे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी विशेष दिन माना जाता है, और मैं बता दूँ अपने व्यूअर्स को कि हम हर राशि के अनुसार जो स्टूडेंट्स हैं इस दिन क्या अपनी राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताएंगे। इसलिए पूरे इस एपिसोड में आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो उससे पहले मैम, जैसे पीले वस्त्र का अगर मैं बात करूं, तो पीले वस्त्रों का इस दिन विशेष विधान रहता है। पीले वस्त्र पहनकर ही पूजा अर्चना की जाती है, तो ऐसा क्यों? देखिए नेहा जी, पहली चीज़ तो ऋतु परिवर्तन का बहुत अच्छा ये दिन है, क्योंकि इस दिन से ही बसंत ऋतु की शुरुआत हो जाती है। बसंत ऋतु की शुरुआत के साथ जो पीला रंग है या प्रकृति में पीले रंग की या येलो कलर की जो एनर्जी है वो एनहांस होनी शुरू हो जाती है। पीला रंग प्रतीक है प्रसन्नता का, खुशी का, ब्लूमिंग का, तो इसलिए पीले रंग का विशेष महत्व है। वैसे भी ज्ञान का रंग जो है वो पीला ही है। तो माँ सरस्वती को अमूमन पीले वस्त्रों में या सफ़ेद वस्त्रों में पाया जाता है या उनका पूजन किया जाता है, इसलिए पीले रंग का विशेष महत्व है। आपने पूछा कि बसंत पंचमी को सिर्फ पीले रंग पहनने का क्या फ़ायदा है या क्या लाभ मिलता है। तो नेहा जी, जब भी पीला वस्त्र हम पहनते हैं या धारण करते हैं,
तो उसमें एक अलग सी एनर्जी होती है, बृहस्पति की एनर्जी होती है, उसमें ज्ञान की एनर्जी होती है। पीला रंग वैसे भी हैप्पीनेस का प्रतीक माना जाता है, हैप्पीनेस की खुशियों का प्रतीक मानते हैं उसे। तो बसंत पंचमी से अच्छा दिन या बसंत पंचमी के दिन येलो कलर का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा उस एनर्जी को बढ़ाएगा, एनहांस करेगा और बहुत ज़्यादा उसका लाभ भी मिलता है। इस दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही जिस तरीके से हमने हमारे अब जब जैसा वेस्टर्न कल्चर हम अपना रहे हैं, तो कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो हम डे के हिसाब से रखते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्रों में और पुराने समय से ही चलते आ रही है, इस दिन पीले रंग का प्रयोग किया जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस दिन के साथ जुड़ी हैं। इस दिन माँ सरस्वती के पूजन के साथ साथ अगर माँ काली का भी ध्यान आप करते हैं तो उससे भी आपको विशेष लाभ मिलता है। लेकिन येलो कलर का प्रयोग जो करना है आज के दिन, वो बहुत ज़्यादा शुभ असर देता है, वो सबके लिए है, सब पर ये अच्छा असर डालता है। जी, तो जैसे मैंने बताया था कि हम 12 राशियों की बात करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए विशेष माँ सरस्वती का पूजन इस दिन किया जाता है। तो मैम चलिए 12 राशियों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। जी बिल्कुल नेहा जी, लेकिन राशियों की शुरुआत करने से पहले मैं दर्शकों को ये बता दूं कि ये तो हम बात कर रहे हैं कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें कुछ सीखना है, ज्ञान अर्जन करना है, क्योंकि सरस्वती पूजन के दिन, वैसे तो माँ सरस्वती विद्या की देवी है, उनका पूजन प्रत्येक दिन करना चाहिए अगर आप छात्र जीवन में हैं तो। लेकिन अगर आप एज अ पर्सन अगर पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, अगर आप घर की महिलाएं हैं, घरेलू काम कर रही हैं, या आप अपनी आजीविका कमा रहे हैं, फिर भी सरस्वती पूजन आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमें आजीवन पड़ती है। तो माँ सरस्वती का पूजन अपने घर में अवश्य करें, और जिस जगह पर, यकीन मानिए, जिस जगह पर माँ सरस्वती का पूजन होता है, वहाँ के घर में, वहाँ एनवायरनमेंट, वहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा शिक्षित होते हैं और बहुत अच्छे से उनका जो जीवन यापन चलता है। आज के टाइम में शिक्षा का क्या महत्व है ये हम सभी जानते हैं। तो सरस्वती पूजन का थोड़ी सी एक विधि मैं आप सबको बता देती हूँ कि आज के दिन जो है, एक तो बहुत शुभ संयोग बन रहा है 26 जनवरी को, चार शुभ योग बन रहे हैं नेहा जी। इसके साथ ही इस शुभ योगों में अगर आप विशेष पूजा करते हैं तो उसका लाभ मिलता है। माँ सरस्वती की छोटी सी प्रतिमा घर लाएं, उसे धूप दीप नैवेद्य, उसे पंच जो अमृत होता है उसके साथ स्नान कराने के बाद जो पंच कर्म की पूजा होती है वो कीजिए। इसके पश्चात ओम देवे सरस्वती नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए देवी का पूजन कीजिए। पीले रंग का आज के दिन भोग बनाएं, प्रसाद बनाएं, माँ सरस्वती को भोग लगाएं और इसके बाद सब में विस्तृत भी करें। तो मैम जैसे आपने बताया कि ऐसे माँ सरस्वती का आगमन अपने घर में किया जा सकता है, तो अगर पूजन की बात करूँ, शुभ मुहूर्त की बात करूँ, तो वो क्या रहेगा? नेहा जी, आज के दिन में जैसे बताया कि 26 जनवरी को 4 शुभ योग बन रहे हैं। पहला तो शिव योग, जो कि रात्रि 25 जनवरी रात्रि 3:52 से शुरू होगा और दोपहर के 3:29 तक रहेगा। ये शिव योग में ही जो बसंत पंचमी तिथि है उसकी शुरुआत होगी। तो प्रातः का जो पूजन का मुहूर्त रहेगा वो 7:19 से 12:45 के बीच में रहेगा। लेकिन दोपहर 3:29 तक शिव योग होने के कारण आप इस योग के भीतर भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद तुरंत बाद से ही सिद्ध योग जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी और इसके सिद्ध योग की समाप्ति के बाद सर्वार्थ सिद्धि योग जो कि संध्या के समय शुरू होगा, उस बीच भी माँ सरस्वती का पूजन करने से विशेष लाभ मिलता है। 6:29 से तकरीबन 8:40 तक ये योग रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में माँ सरस्वती का पूजन करने से विशेष लाभ मिलते हैं। इसके पश्चात रात्रि के समय जो है वो रवि योग की शुरुआत होगी और रवि योग में भी माँ सरस्वती का पूजन किया जा सकता है और बहुत अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। सरस्वती पूजन या बसंत पंचमी को अभुज मुहूर्त कहा जाता है। इस दिन पूरा दिन ही शुभ योग होते हैं और जो काम आप बहुत समय से नहीं कर पा रहे हैं या आपको शुभ दिन नहीं मिल पा रहा है, तो आज के दिन आप ये
किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं। कई जगहों पर शादी विवाह की डेट्स नहीं मिलती हैं जी। क्योंकि कामदेव को ये दिन जो है उनको भी समर्पित है, तो इसलिए आज के दिन कई जगहों पर शादी विवाह बहुत अगर ज़रूरी हो तो किया जा सकता है, लेकिन फिर भी शादी के लिए अच्छा मुहूर्त देखना बहुत ज़रूरी है। आज ही के दिन भगवान शिव व माता पार्वती का तिलक उत्सव हुआ था, इसलिए आज के दिन इसकी शुभता जो है और भी बढ़ जाती है। इसके साथ साथ आज के दिन आप बच्चों का अन्नप्राशन कर सकते हैं। जो भी बच्चे 6 माह के करीब जिनका आयु हो चुकी होती है, उन्हें आज के दिन अन्न उनके मुंह लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लाभ देता है। और अगर आप अपने बच्चों की स्टडीज़ शुरू करवाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी से उत्तम दिन और क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ जैसे हमने बात की है कि छात्रों की एडमिशन करवाना या बहुत सारे योग जो ऐसे होते हैं वो इसी दिन शुभ माने जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं 12 राशियों की, जानेंगे कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिहाज से या फिर जो रिसर्च लाइन में है या फिर जो कुछ सीख रहे हैं उनके लिए ये जो 12 राशियां हैं उस पे ऊपर ये क्या उपाय कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। और शुरुआत करेंगे पहली राशि मेष से। जी बिल्कुल नेहा जी, मेष राशि वाले जातकों को सरस्वती पूजन करते समय उन्हें पीले रंग की मिठाई भोग लगाएं, लेकिन साथ साथ पीले रंग के पुष्प भी ज़रूर उन्हें अर्पण करें। और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस फील्ड की पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उस फील्ड से जुड़ी पुस्तकें उनका पूजन अवश्य करें, विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वृष राशि की बात करते हैं। तो वृष राशि वाले जातकों पर विशेष कृपा रहती है माँ सरस्वती की और माँ लक्ष्मी की भी। तो आज के दिन जातकों को चाहिए कि सफ़ेद रंग के या क्रीम कलर के रेशमी वस्त्र जो हैं वो माँ सरस्वती को अर्पण करें। और इसके साथ साथ सफ़ेद रंग के पुष्प की एक माला जो है आप माँ सरस्वती को चढ़ाएं। और अपने जिस भी फील्ड में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आपको एंट्रेंस लेनी है या आप सिखलाई लेना चाहते हैं, उस फील्ड से जुड़े जितने जो भी आपके पुस्तकें हों, जो भी किताबें हों, उसे नॉर्थ की डायरेक्शन में रख दें। नॉर्थ की डायरेक्शन में रख के उसका पूजन करें, विशेष लाभ मिलेगा। जी तो चलिए अब जानते हैं कि मिथुन राशि के छात्रों को इस दिन क्या कुछ विशेष करना है। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध वाणी, विद्या, ज्ञान का प्रतीक मानते हैं। और सरस्वती पूजन के दिन इस राशि वालों को विशेष रूप से माँ सरस्वती का पूजन करने के साथ साथ छोटी कन्याओं का पूजन भी करना चाहिए। छोटी कन्याओं को माता का ही रूप मानकर उन्हें चप्पलें दान दें, विशेष लाभ मिलेगा। जी तो आगे बढ़ते हैं, अब कर्क राशि के छात्रों के बारे में जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा जो ग्रह है वो बहुत डोमिनेंट है, क्योंकि चंद्रमा की ही राशि है। और चंद्रमा जो है आपकी मेधा शक्ति का प्रतीक मानते हैं, आपका मन का प्रतीक मानते हैं। आज के दिन दूध और चावल माँ सरस्वती को चढ़ाएं और दूध और चावल से बने भोजन का भोग जो है वो विस्तृत करें छोटे बच्चों में। ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा और उच्च शिक्षा के रास्ते भी खुलेंगे। जी तो अगली राशि सिंह की बात करेंगे। सिंह राशि के छात्रों को क्या कुछ विशेष करना है। सिंह राशि सूर्य भगवान की राशि है और बसंत पंचमी से ही जो सूर्य भगवान की जो स्थिति है वो बदलनी शुरू हो जाती है और सूर्य भगवान का विशेष लाभ मिलता है। ओम सरस्वती देवे नमः इस माला का 108 बार जाप करते हुए गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करें। और इसके साथ साथ आज के दिन बच्चों को चाहिए कि आप अपने माता पिता का आशीर्वाद ज़रूर लें, माँ सरस्वती का पूजन ज़रूर करें। माँ सरस्वती का पूजन करते समय उन्हें शहद ज़रूर अर्पण करें। अगर किसी भी प्रकार की विद्या में आपकी कमी आ रही है या रुकावट आ रही है या आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। जी तो आगे बढ़कर हम बात करेंगे अगली और छठी राशि कन्या की। कन्या राशि वालों जातकों के लिए नेहा जी बसंत पंचमी जो है वो बहुत शुभ योग लेकर आई है। अगर किसी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है तो बसंत पंचमी के दिन आप किसी भी सरस्वती माता के मंदिर में जाकर उन्हें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र चढ़ाएं या बांसुरी चढ़ा सकते हैं। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। और अगर कहीं कला से अगर आप रिलेट कर रहे हैं या कला जगत से आपका संबंध है, उसकी किसी प्रकार की शिक्षा लेना चाहते हैं तो बसंत पंचमी बहुत उपयुक्त समय है। आज के दिन बताशे ज़रूर दान करें, विशेष लाभ मिलेगा। जी तो चलिए अगली राशि तुला की बात करते हैं। जी तुला राशि वाले जातकों के लिए बसंत पंचमी के दिन कुछ
खास उपाय हैं जो करने से आपकी विद्या में बढ़ोतरी होगी, उच्च शिक्षा प्राप्त होगी और उच्च शिक्षा से धन का भी अर्जन होगा। तो आपको करना चाहिए, आज के दिन पीले रंग के वस्त्र जो हैं वो देवी सरस्वती को अर्पण करें। इसके साथ ही पीली धोती किसी ब्राह्मण को दान दे दें। अगर आपकी विद्या में कोई त्रुटि रह गई है तो वो फिर से ठीक हो जाएगी और पुनः आप अपनी विद्या प्राप्त कर सकते हैं या उच्च स्तरीय विद्या प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आएगी। जी, तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए बसंत पंचमी पर कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आज के दिन आपको किसी भी प्रकार से अपनी बहन या फिर छोटी बच्चों का अनादर ना करें। आज के दिन देवी सरस्वती का पूजन तो करें ही, लेकिन संध्या के समय देवी सरस्वती के मंदिर में जाकर वहां पर चरण पादुकाएं चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा। तो चलिए अब धनु राशि की बात करते हैं और जानते हैं कि धनु राशि के छात्रों को क्या कुछ विशेष इस दिन करना है। नेहा जी, धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, ज्ञान के ही देवता हैं वो और ज्ञान की देवी का ही पूजन आज के दिन होता है। तो बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्र, पीले रंग का भोजन, लड्डू, मोदक, जितनी भी पीले रंग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनका भोग जो है वो माँ सरस्वती को लगाएं, अर्पण करें। और इसके साथ साथ पीले रंग के चावल छोटे बच्चों में अगर विस्तृत करते हैं और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए एक जो पोर्शन है उन्हें भी भोग लगाते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। जी, तो अगली राशि मकर की बात करते हैं। मकर राशि वालों पर माँ सरस्वती का विशेष कृपा रहती है, क्योंकि काली पूजन करने से आज के दिन विशेष लाभ मिलता है। शनि महाराज बहुत ज्ञानी देवता माने गए हैं और इनकी राशि मकर राशि वाले जातकों के लिए आज के दिन आपको जो उपाय करने हैं वो इस प्रकार से करने हैं कि आपके किए गए उपायों से पशु पक्षियों को लाभ मिले। तो आज के दिन जो भी भोजन बनाएं, जिस प्रकार का भी भोजन बनाएं, उसका एक भाग जो है वो पशु पक्षियों को ज़रूर डालें। आज के दिन गौ पूजन करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। और आज के दिन वीणा अगर किसी भी ज़रूर कला से जुड़े व्यक्ति को या ज़रूरतमंद व्यक्ति को या जो इस प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हों उन्हें दान कर देते हैं तो कई ग्रहों का लाभ भी मिलेगा आपको और जीवन से बहुत बड़े बड़े संकट आपके दूर हो जाएंगे। जी, अब अगली और 11वीं राशि कुंभ की बात करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों को बसंत पंचमी के दिन सूखे मेवे का दान करना चाहिए। सूखे मेवे माँ सरस्वती को भोग लगाने चाहिए। मखानों की 112 की माला बनाकर माँ सरस्वती को चढ़ाएं और जो भी आपकी इच्छा हो या जो भी आप माँ सरस्वती से पाना चाहते हैं उसकी प्रार्थना करते हुए याचक के रूप में उनसे मांगे, आपकी इच्छा शीघ्र पूर्ण होगी। जी, तो चलिए अंत में अगली और आखिरी राशि मीन की बात करेंगे कि मीन राशि के छात्र इस दिन क्या विशेष कर सकते हैं। मीन राशि वाले जातकों के लिए सरस्वती पूजन करने पर विशेष लाभ मिलेगा। पूरे विधि विधान से सरस्वती पूजन करें, जिसकी विधि की हमने इस वीडियो में बताई है। और इसके बाद छोटे बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स खिलौने अगर आप गिफ्ट करते हैं तो बहुत विशेष लाभ मिलेगा। और कहीं किसी बड़े स्तरीय एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये उपाय आप आगे चलकर आपको सफलता भी दिलाएगा। जी, तो ये था 12 राशियों का हाल। जैसे मैम ने बताया कि 12 राशियां जो कि छात्र विशेष तौर पर अभी स्टडी कर रहे हैं या किसी भी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये विशेष रहेगा। तो मैम एक सिंपल पूजन विधि, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ज़्यादा पूजन विधि नहीं जानते होंगे या नहीं कर पाते होंगे किसी कारणवश, तो क्या एक सिंपल पूजन विधि रहेगी इस दिन? जी, सबसे सिंपल पूजन विधि तो यही है नेहा जी कि आज सबके घर में माँ सरस्वती की प्रतिमा ज़रूर होती है जी, उन्हें स्नान इत्यादि करा के पंचोपचार की पूजा ज़रूर करें। घर में पीले रंग का भोजन बनाकर माँ सरस्वती को भोग लगाएं। इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार ज़रूर करें, सूर्य भगवान को भोग लगाएं, अपने पितरों को ज़रूर याद करें। और आज के दिन अगर कुछ भी किसी भी प्रकार से कहीं अगर आप दूर हैं, बाहर हैं और मूर्ति पूजन नहीं कर सकते हैं तो किसी भी पुस्तक के पूजन करने से आपको उतना ही लाभ मिलेगा। ज्ञान और कला की जो देवी हैं वो देवी सरस्वती का पूजन और उनका पूजन विधि जो है इतनी सरल है और इतनी आसानी से वे प्रसन्न हो जाते हैं कि हमें कोई बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छोटे बच्चों को पुस्तकें आज के दिन जो ज़रूरतमंद हो उन्हें दान कर दें तब भी सरस्वती पूजन एक प्रकार से आपका सिद्ध हो जाता है। जी, तो ये हमारा एक प्रयास था पूरी टीम की तरफ से कि आपको बसंत पंचमी की पूरी जानकारी दी जाए।
जैसे मैम हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थी, और पूरी टीम की तरफ से, कुंडली टीवी की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये पूरा वर्ष आपके लिए खुशियों भरा रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।